राजस्थान डोज है, मैं कह रहा हूं 100% कह रहा हूं मेरे दोस्तों, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, ये आपके लिए बैराट सभ्यता, क्या नाम आता है मेरे दोस्तों, बैराट सभ्यता। और इस बैराट सभ्यता का संबंध जो आता है ये सम्राट अशोक से आता है। और सम्राट अशोक के यहां पर जो शिलालेख मिले हैं, यदि हम उन शिलालेखों की बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले किसने खोजा था, तो जवाब हो जाएगा कैप्टन बट के द्वारा 1837 के अंदर। यह भी याद रखना, इसी जो बैराट सभ्यता है, जो बीजक की जो डूंगरी है मेरे दोस्तों, तो यहां पर भाबरू शिलालेख का भी नाम आता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बीजक डूंगरी कहां पर है, जयपुर के अंदर। यहां से सभ्यता कौन सी मिली है, बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता का संबंध सम्राट अशोक से आता है। और यहां से जो शिलालेख मिला मेरे दोस्तों, उसका नाम क्या था, भाबरू शिलालेख। और यहां पर पहली बार किसने खोजे, तो कैप्टन बट का नाम आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिलों का है। हां जी मेरे दोस्तों, याद रखना, यदि हम बात करें कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ, तो ये 9 मंजिलों का है। कितने मंजिलों का है मेरे दोस्तों, 9 मंजिलों का आ जाता है, 9 मंजिला है। अब इसकी पूरी कहानी समझ लेते हैं। देखो, यदि हम बात करें किसकी भाई, कीर्ति स्तंभ की बात करें मेरे दोस्तों, किसकी बात करते हैं, कीर्ति स्तंभ की बात करें। और इस कीर्ति स्तंभ को मेरे दोस्तों विजय स्तंभ भी कहा जाता है। एक चीज तो ये याद रखना, पहली बात, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आपका जवाब होगा महाराणा कुंभा के द्वारा। आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो है ये 9 मंजिला है। ये जो महल है ये कितना मंजिला है, 9 मंजिला। स्तंभ कितने मंजिला है मेरे दोस्तों, 9 मंजिला है। एक ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक यदि हम बात करें तो इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है मेरे दोस्तों, विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इसके वास्तुकार की बात करें तो मेरे दोस्तों, इसका वास्तुकार कौन था, तो यह आपको अच्छे से पता है। और वो वास्तुकार कौन आते हैं भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों मुंडन के द्वारा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कीर्ति स्तंभ। और हाँ, कीर्ति स्तंभ है भाई, या विजय स्तंभ की बात करें, यह भी याद रखना, ये तो राजस्थान जो पुलिस है मेरे दोस्तों, इस राजस्थान पुलिस का जो लोगो आता है उसके अंदर भी इस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को रखा गया है। और एक याद रखना, जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, उसके अंदर लोगो जो आता है मेरे दोस्तों, उसके अंदर भी कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का नाम आता है। एक कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन समुदाय से संबंधित आता है, लेकिन महाराणा कुंभा की बात करते हैं ना, तब महाराणा कुंभा के द्वारा यदि कोई कीर्ति स्तंभ का नाम आता है तो किसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, विजय स्तंभ। और ये कीर्ति स्तंभ एक है। एक कीर्ति स्तंभ और भी है मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना, उनका संबंध जो है वो जैन संप्रदाय के साथ आता है। 9 मंजिला है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवताओं का जापघर। उसके वास्तुकार कौन आते हैं भाई, तो मुंडन इसके वास्तुकार आ जाते हैं मेरे दोस्तों। अब तीसरे डोज की बात करें, डोज का तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह प्रथम का शासनकाल कब तक था। अब आप लोगों के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि सर हमें क्या पता महाराणा राज सिंह कहां के शासक थे। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो किसी के नाम के आगे सवाई लगता है तो आपको पता लग जाता है कि इनका संबंध जो है वो आमेर के साथ आता है। जब किसी के नाम के आगे महाराजा लगता है तो आपके पास पता लग जाता होगा मेरे दोस्तों कि भाई ये मारवाड़ से संबंध रखते हैं। और जब किसी इनके नाम के आगे मेरे दोस्तों महाराणा का नाम लगता है तो आपको अच्छे से पता लग जाता होगा कि इनका संबंध कहां से आता है, मेवाड़ से आता है। इसका मतलब ये किसकी बात करें, मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह की बात करें। ये कई चीजें यहां पर चीजें आ जाते हैं, तो याद रखना मेरे दोस्तों, महाराणा राज सिंह जो प्रथम ये मेवाड़ के शासक थे, इनका शासन काल कब से रहे। कोड़ा जानता होगा, एक कपड़न अपना गोल एक कपड़ो है कोई लंबो सो चादर ओढ़ा, वो चादर ने सर्दियां में खेली ओढ़ भाई ओढ़ी का दुआ रात में सर्दी में, तो चादर को एक कोणों तो दूसरा ने पकड़ा दे, एक कोणों आप पकड़ लिया, उन्हें मरोड़ी दिया और उन्हें एकदम टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद उसको वापस और टाइट कर लेते हैं। उसके बाद वो इतनी शानदार सी बन जाती है कि जब लाग गए ना जना बचीड़ सी बोले,
है ना, बोला कौन बोला, बचीड़सी बोला, ठाडी बोला है, तो उन बोले कोल्डो। तो वही है कि एक होली के ऊपर कोल्डा खेला जाए, मतलब होली के समय के ऊपर कोल्डे खेले जाते हैं। तो ये राजस्थान के अजमेर में कौन सा कस्बा आता है जहां की कोडामार हवेली प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? तो जवाब क्या होगा, भिनाय। और ये भिनाय भी याद रखना मेरे दोस्तों, राजस्थान में प्रथम जो सहकारी समिति थी, ये प्रथम सहकारी समिति ये भी कहां पर थी भाई, भिनाय के अंदर। तो ये दो चीजें यहां पर आपको पता लग गई होंगी। और उसके बाद राजस्थान डोज के अंतिम क्वेश्चन की बात करें भाई, राजस्थान डोज का अंतिम क्वेश्चन कि ये क्या यहां से, तो राजस्थान डोज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो राजस्थान के एकीकरण की बात करें 7 चरणों में पूरा हुआ था। और अंतिम सन 7वां कब आया था? तो आपको पता होगा 1 नवंबर वर्ष 1956 को, 1 नवंबर वर्ष 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। और इस 1 नवंबर को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था। तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कि भाई राजस्थान की स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस, तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो राजस्थान स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब कल क्या पढ़ के आना है आप लोगों को?